आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यूएशन में है। प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के कंटिन्यूएशन में पिछली वीडियो में मैंने जो है प्लांट और एनिमल टिश्यू में तुम लोग को ये बताया था, मतलब बेसिकली प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू के टाइप्स बताए थे मैंने। जो टाइप्स सिंपल थे हमारे कि मैंने डिवाइड किया था दो पार्ट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में मैंने तीन बताए थे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक मैंने बताया था जो एपेक्स मतलब टिप पे प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक का मैंने बताया था जो गर्थ या डायमीटर से रिलेटेड होते हैं। इंटर कैलरी मैंने बताया था बिटवीन द नोड्स होते हैं, इन द इंटर नोड वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने प्रॉपरली पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। परमानेंट टिश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड कहते हैं, या फिर हम लोग उसको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ये टर्म है अलग से, बाकी कॉमन टर्म ये है जो भी हम बात करेंगे। सिंपल में कितने टाइप्स पढ़े अगर किसी को याद हो तो, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इस वीडियो में मैं यही इनकी बात करने वाली हूँ, सिंपल परमानेंट की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना। चलो देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, परमानेंट टिश्यूज की, तो मैंने एक बात बहुत पहले स्पेसिफाई की थी कि परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से पहली बात तो बनते हैं जब व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गेट्स मैच्योर्ड, तब वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, परमानेंट टिश्यूज का। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर हो जाते हैं मतलब फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं, तब हम उसको क्या नाम दे देते हैं, परमानेंट टिश्यूज दे देते हैं। ठीक है, ये क्या करते थे, लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड करने की सारी एबिलिटी खो चुकी होती है, डिवाइड अब नहीं कर सकते हैं। अब कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, या एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई पे। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मतलब वो लिविंग परमानेंट टिश्यूज है, और अगर एब्सेंट है तो वो डेड है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिविंग होते हैं और कौन कौन से डेड होते हैं। बहुत सिंपल सी बात होती है, आसानी से याद भी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग परमानेंट टिश्यूज को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी, ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन भी डिवाइड करते हैं। जो अभी हमने पार्ट्स बोले थे उसी के हिसाब से होता है, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव और कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिंग। अब ना मैं पहले पार्ट्स बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कौन कौन से उसमें से सिंपल पे है और कौन कौन से उसमें से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के पार्ट होते हैं। प्रोटेक्टिव में हमारा क्या आता है, प्रोटेक्टिव में हम लोग किसको लेते हैं, प्रोटेक्टिव में हम लोग लेते हैं पैरेन्काइमा। जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं हमारे पूरे प्रोटेक्टिव के आते हैं, थिक सेल्स होते हैं, प्रोटेक्टिव में हम किसको लेते हैं, प्रोटेक्टिव हम एपिडर्मल पार्ट को लेते हैं। ठीक है, सपोर्टिव में हम लोग तीन लेते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कंडक्टिंग में जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये फंक्शन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इनके
फंक्शंस के बेसिस में। बट समझ लो प्रोटेक्शन चलो जितने भी टीशूज है सब में जो आउटर पोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मल लेयर होती है और वही प्रोटेक्शन का काम करती है। सपोर्ट में ये तीन होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे पूरे पेड़ पौधों को। और कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मैं अभी बात करूंगी आगे, जिसमें से इन्हीं को हम लोग सिंपल टिश्यूज भी कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज? क्योंकि ये एक ही प्रेजेंट होते हैं, ये अपना फंक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यों कहते थे या कंपाउंड क्यों कहते थे? इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इस वजह से कहते थे क्योंकि ये जो है सिंपल वाले के ग्रुप से ही बन रहे हैं, बट एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसे जाइलम का काम क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ये जो पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये भी सेल्स इनके एक साथ जब प्रेजेंट हो और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो किसमें? वाटर के कंडक्शन में हेल्प कर रहे हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे कि जाइलम कहते हैं। यही जो सेल्स हैं जब ये एक साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो किसकी? फूड के ट्रांसपोर्ट की, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? फ्लोएम कह देते हैं। बहुत सिंपल सी बात थी हमारी, ठीक है। आगे देखो, आगे ये होता है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज से। पहला हमारा क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के अंदर पहला हमारा क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात ये है, इसकी जो वॉल्स होती है सेल्स की वो क्या होती है? थिक होती है, ठीक है। सेल्स हैव थिक वॉल्स। थिक वॉल्स। खुद बताओ, अगर किसी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो वहां की वॉल्स कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए। कहाँ कहाँ मिलती है? ऑन द सरफेस ऑफ जितने भी रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, हर जगह प्रोटेक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए, तो वहीं पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होता है? एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, कॉर्क सेल, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, कॉर्क सेल्स, ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? एक बात जान लो कि जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं वो टफ होते हैं, अंदर की सारी लेयर्स को, अंदर की सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। थिक वॉल्स उनकी इसीलिए होती है, वो और कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, उनका बेसिक और मेजर फंक्शन ही ये होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमारे क्या है? नेक्स्ट होते हैं हमारे सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज का मतलब क्या काम है इनका? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है ना। सपोर्टिंग टिश्यूज का क्या काम होगा? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होगा, ठीक। इसके अंदर तीन आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसके अंदर कितने आते हैं? तीन आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। फर्स्ट किसकी बात करते हैं हम लोग? फर्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेन्काइमा की। चलो, पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो पैरेन्काइमा की शुरुआत में मैं ना पहले तीनों के फंक्शन बताती हूँ। पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज से रिलेटेड। कॉलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? कॉलेनकाइमा का फंक्शन होता है किससे रिलेटेड? फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड। स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट से रिलेटेड। अब इसके हिसाब से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है इनकी वॉल कैसी होती है? थिन। तुम लोग मुझे बताओ, अगर वॉल जो होगी वो थिक होगी तो ये
स्टोरेज कैसे करेगा? स्टोरेज का मतलब है अगर ये हमारा सेल है इसको अंदर लेके आना पड़ेगा, जब यूज़ करना है तो बाहर लेके जाना पड़ेगा, तो वॉल्स थिक नहीं होनी चाहिए जिससे एक्सचेंज डिफिकल्ट हो। वॉल्स कैसी होनी चाहिए? एकदम थिन होनी चाहिए टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ये इसका काम होता है, बहुत सिंपल सा। दूसरी चीज इसके अंदर की स्टोरेज करनी होती है तो कंटेन करता है सिंगल लार्ज वैक्यूल। क्या होता है इसके अंदर? सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, सारी की सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर करता है। तुम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जो वैक्यूल होता है उसका काम क्या होता है? स्टोर करता है वाटर को, मिनरल्स को, आयंस को, एक्सेट्रा। इन चीजों को क्या करता है? वो स्टोर करने का काम करता है। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज ये होती है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ऐसे रीजन्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे एक्चुअली में स्टोरेज पॉसिबल होती है, वहां पे इनका काम करते हैं। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फाउंड ऑन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट, वहां जहाँ पे स्टोरेज पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में, पिथ वाले रीजन में। ठीक है, पिथ मतलब होता है जो भी हमारी लीफ होती है और जो स्टेम्स होती है उनमें सेंट्रल पार्ट होता है जिनको हम लोग पिथ कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट जो रीजन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, मतलब एपिडर्मिस के अंदर, वहां पे प्रेजेंट होता है। फंक्शनली अगर मैं बात करूँ तो फंक्शनली, फंक्शन की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या थी? लोकेशन थी। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन पहली चीज मैंने तुम लोगों को बता ही दिया था, स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंसेस की स्टोरेज जो भी हो गई। एग्जाम्पल जैसे कि पोटैटो में होता है, पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च की स्टोरेज होती है, वो भी कौन करता है? यही करता है। प्रोवाइड, ये इसका एडिशनल काम है, प्रोवाइड टेम्पररी सपोर्ट। ये ऐसे समझो कि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनमें स्क्लेरेंकाइमा नहीं प्रेजेंट होता है प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। भाई स्क्लेरेंकाइमा फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो उन जगहों पे क्या होता है, कभी कभी टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, धनिया वनिया हो गई, टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए पेरेंकाइमा भी हेल्प करते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूं अगर मैं तुम लोग को। वो फैक्ट्स ये है कि पेरेंकाइमा अगर क्या स्टोर करेगा, इफ स्टोर करेगा क्लोरोफिल, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्लोरीन कहना। बहुत सिंपल सी बात है। अगर पेरेंकाइमा सेल स्टोर करने लगते हैं क्लोरोफिल को तो उनको हम क्या करने लगते हैं? क्लोरेनकाइमा। अगर पेरेंकाइमा सेल्स किसको स्टोर कर रहे हैं? अगर पेरेंकाइमा सेल्स एयर को स्टोर करेंगे, जो कि किस में देखने को मिलता है हम लोग को? पानी वाले पार्ट्स में, जहाँ पे बोयंसी होती है, फ्लोट करना होता है, लोटस वोटस फ्लोट करते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि वहां के पेरेंकाइमा सेल्स एयर को स्टोर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? एयर एंड काइमा बोलने लगते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? एयर एंड काइमा बोलते हैं। बहुत सिंपल सी थी चीज थी हमारी। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी पैरेंट काइमा के में। ठीक, ये हमारी बात थी। नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉलिन काइमा। सेकंड है कॉलिन काइमा। कॉलिन काइमा के बारे में देखो, बात ये होती है कि कॉलिन काइमा का केस ये है कि मैंने पहले ही बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो भी लीफ वीफ वाले पार्ट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, कि वो हवा चलती है टूट नहीं जाते ना तुरंत, वो कहते हैं फ्लोट करते रहते हैं। या पत्तियां जो होती है वो हिलती रहती है, तुरंत डंडे से टूट नहीं जाती है हवा चलती। तो वो जो उस टाइम पे वो जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमारे पेड़ पौधों को, वो किसकी वजह से मिलती है? कॉलिन काइमा की वजह से मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अगर ये हमारे सेल है,
सेल के ऐसे बनाते हैं, ये अगर हमारा सेल है तो सेल के जो कॉर्नर है ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। कुछ बातें और इसमें लिख देती हूँ मैं जो रह गई, जैसे कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, स्मॉल चिल्ड्रन लिखते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कॉलन कायमा के सेल्स होते हैं, पहली चीज तो वो लिविंग होते हैं, पेरेंट कायमा का भी लिविंग थे। ठीक है, कैसे सेल्स होते हैं, इनके भी लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, इनके भी लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर थिकेंड एट कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन, क्योंकि वो कॉर्नर्स पे थिक होते हैं, जो मैंने ब्राउन ब्राउन दिखाया है, तो डिपोजिशन की वजह से ऐसा होता है, लिग्निन टाइप का केमिकल होता है, जिसके कॉर्नर्स में डिपोजिशन की वजह से वो क्या होता है, थिक हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि क्योंकि उनके उनके कॉर्नर्स थिक होते हैं, तो इंटर सेल्यूलर स्पेस डिक्रीज्ड देन पेरेंट काइमा, पेरेंट काइमा से भी डिक्रीज या कम हो जाती है क्या, इंटरसेलुलर स्पेस हमारी, तो इंटरसेलुलर स्पेस पेरेंट काइमा से भी डिक्रीज होती है। मान लो पेरेंट काइमा में ज्यादा थी तो उससे कंपेरेटिवली कम होती है किसमें, कॉलन काइमा में। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस, ये बात होती है हमारी। दूसरी चीज ये समझ लो कि इन्हीं की वजह से ये थोड़ा बहुत सपोर्ट में भी हेल्प करता है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन लीफ स्टॉक, मतलब अगर ये हमारी लीफ है तो ये जो डंडी होती है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैंने कहा लीफ का जो फ्लक्टरिंग मूवमेंट होता है उससे लीफ टूट नहीं जाती है। क्यों नहीं टूटती, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, कॉलन कायमा की सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस की लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, इनके अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शनली ये क्या काम करते हैं, फंक्शनली ये काम करते हैं प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू प्लांट के पार्ट्स। ठीक है, बस इतना से इनका काम होता है कॉलन कायमा का। थर्ड हमारे क्या है, थर्ड हमारे हैं स्क्लेरन कायमा। ठीक है, थर्ड है हमारा स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा का केस क्या होता है, स्क्लेरन कायमा जो होता है, पहली बात तो ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक, कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं हमारे। क्यों, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन ऑन द वॉल्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे खाली कॉर्नर से प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या होता है, पूरी सेल की वॉल पे किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन और सुबेरिन का प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कैसी वॉल्स होती है हमारी, थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है लिग्निन और सुबेरिन की वजह से। देयर फोर थिक सेल वॉल, सेल वॉल भी कैसी होती है, थिक होती है लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से, और इसी डिपोजिशन की वजह से वो कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स। डेड सेल्स क्या भाई, एक्सचेंज कर नहीं पाएंगे, कोई भी चीज अंदर बाहर जा नहीं पाएगी, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है हमारे सेल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो तीनों में से पेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा लिविंग होता है, लेकिन पेरेंकाइमा कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, इन दोनों के डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन और सुबेरिन की डिपोजिशन की वजह से ऐसे होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, present in the stems and grains of leaves।
तो स्टेम्स और वेन्स ऑफ लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फाइब्रस पार्ट जो होते हैं हमारे पेड़ों के, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा के ही बने हुए होते हैं। तो कायदे से आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने बहुत सिंपल भाषा में चीज़ों को पढ़ा। प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, ये उनके पार्ट्स पढ़े हम लोगों ने, परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा, प्रोटेक्टिव टिश्यूज पढ़े हम लोगों ने क्या होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, तीनों पार्ट पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोग को यहीं तक बताने वाली हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। और जिसको भी कोई भी डाउट हो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक हो जो पढ़ना हो तो वो मुझे बता देना, मैं उसको पहले पढ़ा दूंगी और फिर से चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू।